यदि हम संविधान को नहीं बचा पाए तो कल को ये सोच लीजिए आप कि जो ये हांडी और जो झाड़ू है इसका इंतजाम गवर्नमेंट आस्ता आस्ता करने जा रही है और कर भी रही है। उसे आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे पहले भी बड़ी संख्या में हम लोग उपस्थित होते रहे हैं, 23 तारीख को भी हम बड़ी से बड़ी संख्या में और हम दल बल के साथ आपके साथ उपस्थित। लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो ऐसे लोगों का साथ दो जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तभी हो सकता है जब हम प्रेशर बना करके अपना योगदान दे करके और भीड़ इकट्ठी करके ये दिखा पाए कि हमारे अंदर अभी भी वो दमखम है कि हम लोग हम एक बार पुनः इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। इंडिया गेट पर सबसे आगे हमारा भिक्षु संघ, करीब 200 भिक्षु संघ हमारे आदरणीय भिक्षु हमें लीड करेंगे। उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के जो हमारे जवान हैं वर्दी में, वो हमारा मतलब ये हम लोगों को लीड करेंगे। और उसके पीछे समाज के हम सब लोग उनके पीछे हज़ारों की संख्या में हम इंडिया गेट से मार्च करते हुए संविधान हाथ में लेकर, पंचशील का झंडा हाथ में लेकर के, पंचशील का पट्टा पहन करके हम सब लोग कर्तव्य पथ, इंडिया गेट से कर्तव्य पथ पर चलते हुए विज्ञान भवन पहुंचेंगे। और उस कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के चेयरमैन, भारत सरकार के मिनिस्टर्स, भारत की संसद के स्पीकर जो लोकसभा के हैं, बहुत सारे लोगों को हमने, पूर्व चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्ण, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैत, अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारी संसदीय समिति के अतिरिक्त सचिव श्री डी आर शेखर, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के सचिव श्री श्रीनिवास जी, ये सभी लोग हमने काफ़ी लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और ये सब लोग वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संविधान की चर्चा होगी, संविधान के प्रावधानों को लागू करने की बात होगी और संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति समाज को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ हमारे समाज तक पहुँचे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पारित करके भारत की सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आम से खास से समाज के, देखिए ये संगठन जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ है, इसने जब रिजर्वेशन को बचाने का काम किया तो आम भारत के अनुसूचित जाति जनजाति आम व्यक्ति के लिए काम किया। जब किसी जोधपुर के अंदर किसी बच्चे के साथ में मूंछ रखने पर उसको मार दिया जाता है तो उसको न्याय देने के लिए संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता है। अगर उदयपुर के अंदर बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है तो ये संगठन यहाँ प्रदर्शन करके, अपना विरोध प्रदर्शन करके अपने समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो ये जो संगठन है समाज के लिए समर्पित है। इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी समाज के लिए समर्पित भाव से काम करता है। इसी कड़ी में ये संविधान यात्रा जो निकाली जा रही है, इस संविधान यात्रा का उद्देश्य ये पूरा समाज को डेडिकेटेड है। क्योंकि जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रावधान अक्षर से भारत में लागू होने चाहिए और उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, मेरा हर भाई से, बहन से, बच्चों से, छोटों से, बड़ों से ये निवेदन है कि आप सब लोग इस जो प्रेस मीडिया माध्यम, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अपील की जा रही है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आप सब लोग इसको एक निमंत्रण माने और निमंत्रण मान करके आप लोग इंडिया गेट पर आएं और इंडिया गेट पर इस संविधान यात्रा का हिस्सा बनके अपने बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें, अपने संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा आप प्रस्तुत करें और सरकार के सम्मुख एकता एकजुटता का परिचय देते हुए अपने संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की दिशा में अपना सामाजिक योगदान सुनिश्चित करें। ये आज सिर्फ समय है एक संदेश देने का। तो जो चौधरी साहब के द्वारा जो पहल की जा रही है, पहले भी बहुत बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है और चौधरी साहब की चर्चाएं देश में विदेश में होती ही रहती हैं। तो इस जो हमारा जो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा जो हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की वजह से आज हम कुर्सी पर बैठे हैं, अपना कोट पैंट टाई बैठे हुए हैं, हजार लाखों करोड़ों के हम आज जो उसमें मकानों में रह रहे हैं, बच्चे हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं। इस संविधान दिवस के आयोजन पर हम सभी को घर परिवार के साथ, चूँकि छुट्टी का दिन है, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उपस्थित होना चाहिए। और मैं रेलवे की ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे पहले भी बड़ी संख्या में हम लोग उपस्थित होते रहे हैं, 23 तारीख को भी हम बड़ी से बड़ी संख्या में और हम दल बल के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आदरणीय चौधरी साहब और डायस पर बैठे हुए सम्मानित
प्लीज। सभी सम्मानित सदस्य, मैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। संविधान दिवस के लिए जो तैयारी की जा रही है जोर शोर से, मैं भी उसमें अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बीपीएनबी की तरफ से जितना सहयोग हो सके वहाँ से अधिक लोग उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसको सफल बनाएंगे। थैंक यू। फेडरेशन का चेयरमैन होने के नाते देश में जितने भी एम्प्लॉई संगठन हैं, जितने हमारे रिटायरी साथी हैं, जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं जो कार्यक्रम की रूपरेखा सेक्रेटरी जनरल ने आपके सामने रखी है, इंडिया गेट पर एकत्रित होना है और उसके बाद में हमें विज्ञान भवन में इसको सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को संचालित करना है। सभी से अनुरोध है अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज कराएं। इसके साथ साथ मैं सभी को ये मैसेज भी देना चाहूँगा, एंट्री वहाँ पर केवल पास के माध्यम से ही होगी। इनविटेशन पास बनेगा और वो सभी को, सभी संगठनों के नेताओं को वो उनको भेज दिया जाएगा। और वहाँ पर भी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिन लोगों के पास नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर भी हम एक व्यवस्था रखेंगे। आधार कार्ड जरूर लें और इसके साथ साथ अपना आईडी प्रूफ जरूर लेकर के आए, वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आईडी आपके पास जरूर हो, तभी आपको वहाँ का जो सीआरपीएफ का जो सिक्योरिटी वहाँ पे स्क्वाड होगा वो तभी आपको वहाँ पे एंट्री देगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को ये आह्वान करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। ये आपका अपना कार्यक्रम है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा है, हमारी बाकी टीम ने कहा है और जिस तरह तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी जो तैयारियां हैं वो तो आपको आपके माध्यम से ही पूरी हो सकती हैं जब आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। और हमारी टीम पूरी काम कर रही है इस विषय पर। चंद लाइनों में आपसे बात कहना चाहता हूँ कि लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो ऐसे लोगों का साथ दो जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो संगठन आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने, पूरे समाज के मान सम्मान को ऊपर ले जाने का काम कर रहा है, वो जब आगे बढ़ रहा है तो आपसे करबद्ध आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप उस दिन अपना सारा काम छोड़ के 30 नवंबर को आप इंडिया गेट से विज्ञान भवन की यात्रा में आप शामिल हो। जय भीम साथियों। डॉक्टर विनोद कुमार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो डैश पर बैठे उस टीम का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने सीनियर वाइस चेयरमैन का मुझे पद दिया है फेडरेशन के अंदर। उनका तहे दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। ये फेडरेशन के माध्यम से ही हम संविधान को बचाने की बात बार बार कर रहे हैं। हमारे इतने प्रयास के बावजूद, इस संगठन के पूरे प्रयास के बावजूद, हम इतने प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक संविधान के अंदर 106 बार उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। वो तब हुए हैं जब हमने इतना पूरा जोर लगा रखा है, या हो सकता है ये डबल ट्रिपल फोर्थ टाइम भी हो सकते थे ये, इसलिए यहाँ पर जाकर ये रुके। हम संविधान को बचाने की बात तो बाद की बात है, हम अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। या तो हम संविधान को बचा लें, हम संविधान को बचाने की जो बात कर रहे हैं वो अलग मैटर है, हम अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं। यदि हम संविधान को नहीं बचा पाए तो कल को ये सोच लीजिए आप कि जो ये हांडी और जो झाड़ू है, इसका इंतजाम गवर्नमेंट आस्ता आस्ता करने जा रही है और कर भी रही है। इसके लिए जो ये बार बार ये बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और हम संविधान को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। जो हमारे सेक्रेटरी जनरल ने, चेयरमैन साहब ने कहा है और जो और भी डैश पे बैठे हमारे सीनियर लीडर, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि संविधान को बचाने का हमारा मेन फोकस इस बात का है कि संविधान जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। यदि संविधान ही चला जाएगा तो हम कहाँ से रहेंगे। हमारा यह है कि आप लोगों से अनुरोध, में ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सीनियर सब कुछ बोल चुके हैं। मेरा यह है कि आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से और हम पब्लिक में जाकर ज़्यादा संख्या में हम विज्ञान भवन लोगों को वहाँ पहुँचाएँ, उनको मैसेज कन्वे करें, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचे और इसको सफल बनाएं। इसी के साथ ही धन्यवाद आपका। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ासकर आप प्रेस वाले हैं, आप लोगों का ये ड्यूटी बनती है, ये फ़र्ज़ बनता है कि उस असहाय बंदा जो गांव के अंदर बैठा हुआ है, जो अपने आप को असहाय समझ रहा है, जब उसको ये पता लगेगा कि दिल्ली के अंदर और वही विज्ञान भवन में हमारे एक ऐसा संगठन है जो
तो उसको भी एक हिम्मत आएगी, बल आएगा। तो ये एक सोशल मीडिया का जो है, और या आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है इतना बड़ा विज्ञान भवन के अंदर, इसका मैसेज हर गांव-गांव में और पूरे हिंदुस्तान में जाए। मेरा यही अनुरोध है। जय भीम, जय भारत। संविधान दिवस मनाने की हम लोगों ने जो पहल की है, उसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी साहब ने पहले भी ये प्रोग्राम किया था, जो विज्ञान भवन में ही आयोजित हुआ था, और इस बार पुनः विज्ञान भवन में ही आयोजित किया जा रहा है। सभी माननीय गणमान्य व्यक्तियों को वहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। हमारा एक दायित्व बनता है कि बाबा साहब के दिए हुए राइट्स को हमें हासिल करना है, और जो अधूरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, सरकार की तरफ से ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, उन सबको किस तरीके से मनवाना है वो तभी हो सकता है जब हम प्रेशर बना करके, अपना योगदान दे करके और भीड़ इकट्ठी करके ये दिखा पाएं कि हमारे अंदर अभी भी वो दमखम है कि हम लोग एकत्र होकर के सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं और अपने रुके हुए कार्यों को, हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन होने उनको पूरा करा सकते हैं। इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है, और हम जैसे पहले सहयोग देते आ रहे हैं वैसे अभी भी हमारी तरफ से सहयोग होता रहेगा। और इंडिया गेट पे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर के और वेल डिसिप्लिन्ड अनुशासन के साथ रहते हुए हमारे प्रोग्राम को कोई व्यवधान पैदा ना हो, ऐसी सबकी ड्यूटी, अपने आप को सेल्फ ड्यूटी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और संविधान यात्रा को वहाँ पर हमारा जो क्षेत्र में संविधान दिवस मनाया जाएगा उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको वहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं और मीडिया के साथियों से अनुरोध करते हैं कि जितना इसको वायरल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस 30 तारीख के प्रोग्राम को, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को देख करके बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम रख दिए हैं। जैसा कहीं देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, कोई कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। हमें उनको तवज्जो नहीं देना है, हमें अपने प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है। हमें इसको देखते हुए इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद।